गुरु को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि गुरु को शिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए। गुरु है, महान आत्माएँ हैं, परम गति को जो प्राप्त आत्माएँ हैं, उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो नमस्ते, मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अब अपना टॉपिक है, आगे बढ़ाते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। आम समाज में जो महान आत्माएं हो जाती हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको परम गति प्राप्त हो जाती है, उनको भी हम शिक्षा देने लगते हैं। अब समझिए, क्या ये बात सही है, क्या ये गलत है, क्या शिक्षा देना उचित है या अनुचित है। देखिए, कुछ सामाजिक बातें हैं, उनकी तो शिक्षा देना ठीक है, सलाह देना ठीक है, लेकिन शिक्षा देना महान आत्माओं को बिल्कुल गलत बात है। कैसे ये गलत बात है, इसी के बारे में जानेंगे। हम थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीए एमए कर लेते हैं, या कुछ कोर्सेज कर लेते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, और जो ये सामने महात्मा बैठे हुए हैं, जो जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो परम गति को प्राप्त हो चुकी हैं, वो अज्ञानी हैं। तो हम बात बात पे उन्हें शिक्षा देने लगते हैं, सामाजिक शिक्षा देने लगते हैं या आध्यात्मिक शिक्षा देने लगते हैं। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब देवी देवताओं के बारे में, धर्म के बारे में ज्ञान देने लगते हैं, या फिर और भी गृहस्थी का ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, दे लेना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान घमंड करके नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, या हमें किसी डॉक्टरी का ज्ञान हो जाता है, वेद का, या कोई डॉक्टर बन जाते हैं, तो शरीर का ज्ञान हो जाता है, बीमारियों का ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान तो हो ही जाता है। किसी को आर्मी की नॉलेज हो जाती है, हथियार चलाने की, तो किसी को बांध बनाने की नॉलेज हो जाती है, या घर बनाने की अच्छी नॉलेज हो जाती है पढ़ाई करके। किसी को, लेडीज़ को समाज का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पुराना तजुर्बा हो जाता, तो ज्ञान तो हो ही जाता है। अब बात यह आ जाती है कि ज्ञान देना मूर्खता ही है। आप ये बात समझिए कि जो ज्ञान को प्राप्त आदमी है, जो पूर्णता को प्राप्त है, जो भगवत्ता को प्राप्त है, वो तो मोक्ष को प्राप्त है। वो तो ये शरीर छोड़ देंगे तो उनकी परम गति निश्चित है। उनको तो ना तो आना है कहीं पे, ना जाना है, ना तो उनके लिए कोई अगले कर्म बंधन है, ना उन पे कोई भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, उनकी ड्यूटीज़ सभी ख़त्म हो जाती हैं। छोटी मोटी रहती हैं तो वो पूरा कर लेते हैं। अब आगे आने वाले जन्मों में उनके सारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, या ऐसा कह लो कि वो अगला जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जीते जी ही वो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उन्हें तो ज्ञान की ज़रूरत है क्या। और हम उनको ज्ञान देने लगते हैं। ऐसी महान आत्माओं को जो परम गति को प्राप्त हैं, हम उनको ज्ञान देने लगते हैं। हमें अपने जन्म का तो आगे पता नहीं है, आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। हम मर के कुछ जन्म लेने वाले हैं, या हमारी ज़िंदगी पूरी रहने वाली है, या अधूरी मौत होने वाली है, वो भी हमको नहीं पता। हमें अपना तो आगे का पता नहीं होता। हम महान आत्माओं को ज्ञान देने लगते हैं। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि देखिए, उनकी तो परम गति हो चुकी है, उनकी तो जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, उन्हें तो कहीं आना जाना है नहीं। अब हम उन्हें ज्ञान देते अच्छे नहीं दिखाते देते, क्योंकि तो हमारी तो दुर्गति होने वाली है, हम तो दुर्गति को जाने वाले हैं, और हम ज्ञान दे रहे हैं महान आत्माओं से। तो ये आप ही समझिए इस बात को, क्या ये ठीक है? ऐसा ज्ञान देना क्या उत्तम है? आप खुद ही समझ लीजिए, मेरा तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अब दूसरी बात ये आ जाती है, चलो एक उदाहरण से ही समझाता हूँ इस बात को, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब हमारे ही कुछ जान पहचान के आदमी हैं, कुछ काका ताऊ हैं, और कुछ रिश्तेदार हैं,
ये समझ लो जान पहचान वाले ही हैं। अभी वे सभी कुछ मर चुके हैं, कुछ मर के मेरे सामने ही कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे हैं। कोई मोर बन के घूम रहा है, कोई चिड़िया बन के घूम रहा है, कोई बछड़ा बन के घूम रहा है। अपने ही घर में बछड़े का जन्म ले लेते हैं, उन्हीं के बच्चे पोते घर वाले घर वाली उन्हीं को पीटते हैं। जिसके लिए सेवा की थी, जिसके लिए पैसे कमाए थे, जिसके लिए इतनी पूरी जिंदगी लगाई थी, अब घर में बन गए हैं बछड़े, गाय के बछड़े। अब वही उन्हें पीट रहे हैं, वही उनकी दुर्गति कर रहे हैं। सर्दी में बाहर खड़े रहते हैं, घर से भगा दिया है बड़े होने के बाद में। बछड़ों को तो भगा ही देते हैं, गाय को तो रख लेते हैं। अब आप ये समझिए, ज्ञान दृष्टि से देखिए, दिव्य दृष्टि से देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मरने वाले आदमी जो शिक्षा देते थे, समाज की शिक्षा देते थे, कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे शिक्षा देने वाले की दुर्गति हो चुकी है। वो अभी किस गति को चले गए हैं, अभी परेशान हैं, ठंड में मर रहे हैं, कपड़े नहीं हैं। अब बछड़े का जन्म ले लिया है तो आपको पता होगा क्या दुर्गति हो सकती है। खेत में चले जाते हैं किसी के यहाँ पे खाने पीने के लिए, तो खेत वाले पीटते हैं। तो अभी जो कुछ ही दिन पहले जो इस दुनिया से चले गए थे और उनकी क्या हालत है, वो दिव्य दृष्टि दिखा देगी, ज्ञान दृष्टि से दिखा देगी। और अभी जो हमारी आंखों के सामने है, हमारी आंखों के सामने रिश्तेदार, जान पहचान वाले, दोस्त, रिश्ते नाते, भाई बहन, काका ताऊ, मामा, बुआ, उनके बच्चे, कोई भी है, अब उनकी भी आप ज्ञान दृष्टि से गति देख सकते हैं। उनकी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। जब सभी ऐसे जाने वाले हैं दुर्गति में, तो अब वे अगर शिक्षा देते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं वो शिक्षा ठीक हो सकती है? अपना तो पता नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, और हमारे रिश्ते नाते वाले भाई बहन काका ताऊ कहाँ चले गए हैं, उनका तो पता नहीं है। ना हमें अपना पता है कहाँ जाने वाले हैं, ना हमें जो हमारे बच्चे चले गए हैं, हमारे रिश्ते नाते वाले चले गए हैं, ना हमें उनका पता है। तो क्या हम जो शिक्षा देंगे वो ठीक ही होगी? वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। जब ज्ञान दृष्टि ही नहीं है, विवेक दृष्टि ही नहीं है, दिव्य दृष्टि ही नहीं है, तो आपकी शिक्षा या हमारी शिक्षा कैसे ठीक हो सकती है? समझिए, हमारे पास ज्ञान दृष्टि नहीं है, हमारी जो शिक्षा होगी वो ज़्यादा उत्तम नहीं होगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपकी शिक्षा या हमारी शिक्षा अच्छी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए वो शिक्षा उत्तम नहीं है, सही नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं घर में आने लगती हैं तो छोटी मोटी समस्याओं पे ध्यान ना दे करके हमें शिक्षा गुरु महाराज से, जो ये परम गति को प्राप्त हो चुके हैं महान आत्माएं, उनसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा सबसे बड़ी है। हमारी शिक्षा पूरी नहीं है, अधम शिक्षा है। थोड़ा बहुत पढ़ करके, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके, थोड़ी बहुत डिग्री ले करके हमें गुरु महाराजों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और उनसे परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। मोह माया को त्याग करके, जो ये रुपए पैसे हैं, इनकी ज़्यादा मोह को त्याग करके, इनकी ज़रूरत है तो इनका यूज़ कर लो, इनका उपयोग कर लो, वो ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। और गुरु सेवा से उस परम गति को प्राप्त करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले टाइम में दुर्गति ना हो। ना कि हमें उनसे शिक्षा देनी चाहिए, ये पाप का काम है। जो परम गति को प्राप्त है, जो भगवत्ता को प्राप्त है, उनको हम शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चय ही पाप का काम है। तो पाप का काम ना कीजिए, गुरु महाराज से शिक्षा लीजिए। गुरुओं से शिक्षा ली जाती है, ना कि दी जाती है, और उस परम गति को प्राप्त करिए, ये सर्वोत्तम है। तो ये शिक्षा देना छोड़ दीजिए, ये दुर्गति में ले जाएगी। थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है उसको पास में ही रखिए और
अपनी गति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे और अपनी आध्यात्मिकता के लिए, उन्नति के लिए यत्न करेंगे। तो काफ़ी हो गया, लंबा वीडियो हो गया, तो धन्यवाद आज के लिए। कल फिर बात करेंगे किसी अच्छे विषय पर। थैंक यू वेरी मच।